हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स भौतिक विज्ञान। और इसका जो पार्ट थर्ड की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इससे प्रीवियस जो वीडियो हैं वो आपको देखने हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। तो वो जो वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों वीडियो के, और वहाँ से आप इसके वीडियो देखोगे। उसके बाद में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट हमने उस वीडियो में बात कर ली थी, टाइप सेकंड न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप की बात करते हैं सेकंड की। तो इफ एफ इक्वल टू कितना दे रखा है, एफ इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 न्यूटन। कितनी दे रखी है? 4 न्यूटन गिवन है। और Q1 और Q2 की जो वैल्यू है, Q1 और Q2 की जो वैल्यू है दोनों की कितनी है? 3 माइक्रो कूलम। तो फाइंड आउट क्या करना है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो चार्जेस के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी आवेशों के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इधर है बात करते हैं हम गिवन दैट। इसकी बात करते हैं गिवन दैट, और इधर मैं बात कर लेता हूं कैलकुलेट। ठीक है। गिवन दैट दिया गया है, और कैलकुलेट की मैं बात करूं तो ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ की वैल्यू क्या है, 4 न्यूटन दे रखी है हमें। Q1 Q2 का जो मान है वो कितना दे रखा है, 3 माइक्रो कूलम दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसके अंदर। F की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 3 इंटू 10 टू पावर -6 और 3 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, r स्क्वायर ऐसा कैसा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं 4 न्यूटन इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर प्लस का 9, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9, और 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 कितना हो गया, 10 टू पावर -12 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर +9 और 10 टू पावर -12 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में r अपॉन में f की वैल्यू 4 नीचे चला गया इसके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √9 इंटू 9 टू 10 टू पावर -3 अपॉन में 4। ठीक है, आगे देखना, r इक्वल टू यहाँ से आ गया 9 अपॉन में 4 का क्या हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3। तो यहाँ से कितना आ गया, 9 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 4.5 इंटू √10 टू पावर -3 मीटर। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, इसका आंसर। तो ये टाइप सेकंड की हमने बात की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप थर्ड की। तो टाइप थर्ड न्यूमेरिकल की हम बात करेंगे। टाइप थर्ड न्यूमेरिकल की बात करता हूं मैं। टाइप थर्ड, तो इफ
एफ एफ यानी फोर्स, फोर्स इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ दे रखा है, और आर की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, और Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 10 कूलम। ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, वही क्या करना है, गिवन दैट, और फाइंड आउट जो करना है Q1 फाइंड आउट करना है, Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट लिखा, और इधर क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेट। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेट इधर लिखा और गिवन दैट हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो गिवन दैट की हम बात करते तो गिवन है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, R इक्वल टू दे रखा है 3 मीटर, और Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 10 कूलम। इधर देखो Q1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और Q2 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू यानी इसे क्या बोलते हैं हम, दिया गया है। हिंदी की बात करें तो दिया गया है, और कैलकुलेट को क्या लिखते हैं, ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं वी नो दैट F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। F की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। R स्क्वायर की वैल्यू कितने दे रखी है, 3, तो 3 का कम क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। ठीक है, इधर देखते हैं आगे। तो यहां से 9 मल्टीप्लाई 10⁹ इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं इसके नीचे ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 Q2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ से देखो Q1 Q2 इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁹ से 10⁹ कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ से, 9 कूलम। तो हमारे पास Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ गया, 9 कूलम आ गया है। यहाँ से Q1 Q2 इक्वल टू कितना आ गया, 9 कूलम आ गया। अब हम आगे इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बने रही, आगे हम इसकी बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो हमारे पास क्या है, Q1 Q2 इक्वल टू कितना है, 9 कूलम आंसर ये हमारे पास आया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर देता हूँ, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। तो यहाँ से आगे देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जानते हैं ये एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय सर्वसमीका होती है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं हम, माइनस। ठीक है, तो ये हम मान लो इस इक्वेशन को मान लो 1 दे देते हैं, इसको मान लो 2 दे दिया हमने, अलग से बता रहा हूँ, इसमें नहीं है, अलग से। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं। देखो तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का क्या आ गया 2ab। ठीक है, जो माइनस की वैल्यू थी वो प्लस की हो गई, जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस की हो गई।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया ऐसे 4ab। ये इस तरीके से हमने इस तरीके से सोल्व किया। ठीक है, तो यहां से भी हम बात कर सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4Q1 Q2। ऐसा इसको लिख सकते हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें, कितनी गिवन है 10 कूलम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है? क्वेश्चन के अंदर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू ये दी हुई है 9 कूलम, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो माइनस का 4Q1 Q2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और इसकी जो वैल्यू है 4, Q1 Q2 कितना है 9, और यहां से हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है Q1 माइनस का Q2 का होल स्क्वायर। देखो आगे 100 माइनस ये हो गया 36 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से इसको करते हैं तो ये क्या बना था 64 आ गया। Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। यहां से हम बात करते हैं Q1 माइनस Q2, इसका स्क्वायर इससे अंडर रूट, तो अंडर रूट कितना आ गया 64, अंडर रूट कितना आ गया 64। तो यहां से आ गया ये Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आ गया 8 कूलम, इसका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। इसकी किसकी बात कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन बात कर लेते हैं, और इसी के साथ में मैं बात कर लेता हूँ थर्ड इक्वेशन की। ये मान लो हमने Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू है इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया थर्ड इक्वेशन, जो क्वेश्चन में गिवन है इसको मान लिया हमने सेकंड। तो दोनों को देखने पर हम क्या निकाल सकते हैं Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो कैसे निकालते हैं, वीडियो बने रही। तो फ्रॉम, या फिर हम बात कर लेते हैं एड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यानी समीकरण 2 और 3 को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में देखो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 10 कूलम, Q1 माइनस Q2 बराबर 8 कूलम, दोनों को हमने ऐड किया। Q2 से Q2 कैंसिल, ठीक। यहां से क्या गया 2Q1, यहां से क्या गया 2Q1, तो यहां से इनको ऐड करते हैं तो 18 कूलम, ठीक है। यहां से मैं निकालूंगा Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू निकालूंगा तो 18 अपॉन में तो यहां से हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी 9 कूलम आ गई, ठीक है। तो यहां से Q1 की वैल्यू 9 कूलम आ गई। तो यहां से हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 9 कूलम, तो यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 कूलम। तो Q2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे Q1 की वैल्यू। तो हमने पुट द वैल्यू ऑफ Q1, यानी Q1 का जो वैल्यू है, Q1 का जो मान है वो किसमें, इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड या थर्ड किसी में भी हम रख सकते हैं, या तो इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें रख सकते हैं, कोई से में भी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
पहले Q1 प्लस Q2 सॉरी माइनस इक्वल टू 8 कूलम, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर Q1 की वैल्यू मैंने रखी 9 माइनस का Q2 इक्वल टू 8 कूलम। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है Q2, तो Q2 को मैं उधर लेके जाता हूँ, 8 को इधर, 9 माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से Q2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 कूलम। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ से Q1 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 9 कूलम। Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 1 कूलम। ये हमारा क्या आ गया आंसर यहाँ पर आ गया। इसको सीधा भी हम लिख सकते हैं, Q1 की वैल्यू कितनी है 9 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 10 कूलम है, ये 9 कूलम आ गया, तो ये कितना बचेगा 1 कूलम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, सीधा भी बता सकते हैं इसको, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था थर्ड टाइप न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से कूलम जो बल्ब का जो फॉर्मूला है उस पर इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला आया था, एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, हमारे पास Q इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। इस पे हमने क्या किया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, मैंने क्या थ्योरी में नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके कर लेता हूँ। तो इसमें भी क्या है कि Q, इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। N की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Q का वैल्यू टोटल चार्ज यानी कुल आवेश होता है। तो यहाँ से एक टाइप का न्यूमेरिकल तो ये बन सकता है कि इसकी वैल्यू हमें गिवन हो और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, एक टाइप का न्यूमेरिकल तो ये बन सकता है। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल क्या बन सकता है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू गिवन हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है इसकी। तो टाइप फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ, इसकी टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, यानी एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो वही हमें क्या करना है गिवन दैट, और इधर हमने क्या लिख दिया कैलकुलेट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। गिवन क्या है टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वी नो दैट कि हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है N मल्टीप्लाई E। Q की वैल्यू 1 कूलम, N की वैल्यु फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, ठीक है। यहां से N का मान निकालना है, तो 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 19, ठीक है दोस्तों। इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ इतना ही आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से N इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, N इक्वल टू यहां से लिखेंगे तो देखो ये पॉइंट मैं हटाता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू पावर का प्लस का 19, ये पॉइंट हटाता हूँ मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में कितना बच गया नीचे 16, ठीक है। अब 10 में 16 का डिवाइड नहीं होता, तो हमने क्या किया यहाँ से 10 एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई ये बच गया 10 टू पावर 18 अपॉन में 16, ठीक है। इसको अगर 100 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो 16 6 जा 16 96 होता है, यानी 16 6 जा कितना होता है 96, और 6.25 हमारे पास इसका डिवाइडेशन करते हैं तो आंसर आता है, और मल्टीप्लाई में कितना है ये 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास आ गई। अब हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्वांटीकरण होता है, मतलब क्वांटीकृत राशि है कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे बढ़ता है।
तो यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू नहीं रहेगी, आगे रहेगी पॉइंट में। तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा तो आगे 0 0 करके आगे वैल्यू आ जाएगी। तो देखो सपोज करके मैं बताता हूँ कितना होता है ये। देखो 6 2 5 0 0 0 0, ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी 16 0 आ जाएंगे और ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर हमारे पास आ गए, ठीक है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं टाइप सेकेंड की। टाइप सेकेंड की मैं बात करता हूँ, टाइप सेकेंड। तो टाइप सेकेंड की बात करें, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल एन की वैल्यू दे रखी है हमें। स्मॉल एन की वैल्यू कितने दे रखी है? स्मॉल एन की वैल्यू जो दे रखी है 16 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है, ठीक है। और फाइंड टोटल चार्ज। क्या फाइंड करना है? टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल चार्ज यानी Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कुल आवेश ज्ञात करना है। आवेशों की, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं गिवन दैट, और इधर हम बात कर देते हैं कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट की बात कर लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर? एन की वैल्यू कितनी है? 16 इलेक्ट्रॉन। क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं वी नो दैट, ठीक है। तो Q इक्वल टू आ गया N मल्टीप्लाई E। Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। N की वैल्यू कितनी है? 16 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 16 होता है 256। अब पॉइंट क्या है? एक नंबर के बाद में, तो 25.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिलता रहे। और इससे पहले का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक और मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से एक न्यूमेरिकल बनता है। वो कई बार पूछ लिया जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो जैसे हमें दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दे दिया 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, माइनस का 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा Q बराबर क्या होता है? N मल्टीप्लाई E। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए? Q की वैल्यू चाहिए। तो Q की वैल्यू हम यहाँ से इस डायग्राम से निकालेंगे। देखो इस डायग्राम से हम क्या करते हैं? एल्जेब्रिक इक्वेशन से, एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला होता है उस तरीके से करते हैं। तो देखो यहाँ से Q जो आता है 1 + 2 + 3 माइनस का कितना आता है? 5, ठीक है। तो यहाँ से इसको करेंगे 5 + 6 तो 1 कूलम आ गया टोटल, ठीक है। और 1 कूलम में हम जानते हैं कि 1 कूलम में कितना जाएगा, तो 1 कूलम यहाँ पर रखेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, अभी हमने सोल्व किया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और इसको सोल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना आता है? 18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो टाइप इसको थर्ड बात कर देते हैं, इसकी टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टाइप 3 टाइप के न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं, और जो कूलम जो फोर्स है उस पर बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, और बाकी वो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस देख सकें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, किस किस तरीके से आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।